हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। यहां पर आरसीबी ने जो है अपना बदला ले लिया है। पंजाब को घर में घुसकर मात दी है और 7 विकेट से आरसीबी की टीम जीत गई है। 7 गेंद रहते हुए जीत हासिल की है। विराट कोहली नाबाद रहे हैं। कमाल का ये मुकाबला रहा और आरसीबी ने इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से यहां पर क्लोज किया। किस तरीके से जीत हासिल हुई फटाफट से दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जी आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो है आरसीबी ने यहां पर जीत हासिल की है। बिल्कुल सही बात है। आरसीबी ने दी पंजाब को करारी मात। जबरदस्त हार मिली है पंजाब को और घर पे जो हारी थी आरसीबी, उसी हार का बदला उन्होंने लिया है, वो भी पूरे 7 विकेट से। मतलब ये जो मैच था ना, मजा आ गया इसको देख के। कृणाल श्रेयस ने 2-2 विकेट लिए और वहीं पे उन्होंने मैच को स्लो कर दिया था पंजाब के लिए। विराट ने 54 यानी कि 54 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाए हैं और आरसीबी ने पंजाब को ये जो मात दी है। अब कुणाल क्या कहना चाहेंगे? जब शो शुरू हो रहा था आपने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा, अब आप क्या? बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं। मैंने ये बोला था कि आरसीबी को उस दिन शर्मसार होना पड़ा था। हाँ। ठीक है, अब उन्होंने यहां पर देखिए उस चीज का हिसाब बराबर किया है। वो दिन अलग था, ये दिन अलग है। ठीक है, वहां पर अच्छा नहीं खेले थे, यहां पर अच्छा खेले हैं। नतीजा ये हुआ है कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 से नंबर 3 पर आरसीबी की टीम जो है आ गई है। उनके भी 10 पॉइंट हैं। तो अब 5 टीमें जो है ना वो 10 पॉइंट के साथ हैं और आरसीबी नंबर 3 पर है क्योंकि उनका नेट रन रेट जो हेल्दी था। पिछली बार जो बेंगलुरु में पंजाब से उनको मात मिली अभी 48 घंटे पहले का तकरीबन, अब वहां पर मुलानपुर में आके पंजाब के घर में आके उस हार का उन्होंने यहां पर बदला ले लिया और 7 विकेट से एक बड़ी जीत जो है वो आरसीबी ने यहां पर हासिल की है, विच इज वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री बाय आरसीबी। जो उन्होंने ये चीज यहां पर हासिल की है। किस तरीके से आरसीबी ने ये जीता? पहले उनके गेंदबाजों ने अच्छा किया, फिर उनके बल्लेबाजों ने जो है इसको प्रोफेशनली तरीके से चेस कर दिया। कोई हिकअप्स देखने को मिली। विराट कोहली जो है एंकर की भूमिका निभाते रहे। ज्यादा चौकों की जरूरत नहीं थी क्योंकि स्कोर बड़ा नहीं था, तो भाग भाग के रन लेके अपनी टीम को सेफली सिक्योरली मंजिल तक जो है विराट कोहली ने यहां पर पहुंचा दिया। आपने मुझसे पूछा भी था ना बिल्कुल शो शुरू होने के पहले जी कि कौन एक खिलाड़ी पिक कीजिए। मैंने बाय डिफॉल्ट आपका विराट कोहली है। विराट कोहली का बाय डिफॉल्ट होता ही है जब आरसीबी का नाम लेते हैं और उन्होंने बाय डिफॉल्ट अच्छा प्रदर्शन भी जो है किया है यहां पर। इस तरीके से जो है कोहली का परफॉर्मेंस रहा, आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। विराट कोहली के आंकड़े दिखा दीजिए, वो पूरे आंकड़े जो है एक बार भरे हुए अगर स्टैट्स हैं तो वो दिखा दीजिएगा। 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 54 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 7 चौके 1 छक्का, 135 का स्ट्राइक रेट। वही बात अलका, जब उतने ज्यादा छक्के और चौकों की जरूरत नहीं है तो मेहनत करके जो उनका एक नेचुरल गेम है कि फिर जो है ना रिस्क फ्री क्रिकेट जितना ज्यादा खेला जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। 73 के आगे स्टार लगा दें क्योंकि वो नाबाद रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी फटाफट से चेंज भी होके आ गया। 73 के आगे स्टार और ये विराट कोहली की परफॉर्मेंस है। एक जो ओपन करने आए और मैच को खत्म करके प्रोफेशनली जो है वापस गए। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, 158 का था और विराट ने उसी तरीके की इनिंग्स खेली जिसके लिए वो जाने जाते। बिल्कुल सही बात, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरीके के मैचेस देखे हैं जहां एक रन से मैचेस हार जाती है वो टीम जो कि डिजर्विंग होती है, लेकिन यहाँ पे विराट कोहली ने ऐसा कोई भी खतरनाक खेल नहीं खेला ना। उन्होंने बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की कि मैं आपको ये बोलूं कि इतने छक्के लगाए, इतने चौके लगाए और इस गेंदबाज की पिटाई कर दी। किसी की कोई बहुत ज्यादा पिटाई उन्होंने नहीं की। एक रन लेके जिस तरीके से उन्होंने 73 यानी कि 73 रन बनाए हैं वो हम सबके सामने थे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर से एक बार कहेंगे स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन जरूरत ही नहीं थी जिस चीज की। आपका रोल क्या है? आपका रोल ये था कि मैं एक छोर पर खड़ा रहूंगा, बाकी मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो बल्लेबाज घूम जाएंगे। देवदत्त पडिक्कल आए, उनका काम था एग्रेसिवली खेलो। विराट कोहली का काम था कि भाई मैं आखिरी तक खड़ा रहूं ताकि अगर कल को कोई जरूरत पड़ती है तो एक सीनियर बैट्समैन, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन जो है क्रीज के ऊपर है, जल्दी रन बनाने, तेज रन बनाने, जो भी है एक सेट बैट्समैन क्रीज पे रहेगा। ये नहीं कि भाई दोनों मारने के चक्कर में आउट हो जाए और उसके बाद मैच फंस जाए, क्योंकि भाई नया बंदा आएगा, स्लो पिच है, उसके ऊपर स्पिनर्स लगा के फंसाया जा सकता है। अगर आपने आई इन कर लिया तो एक सूझबूझ भरा फैसला होता है कि जब स्कोरबोर्ड पे रन ज्यादा नहीं है तो एक बंदा आक्रामक खेलेगा, दूसरा बंदा जो है एंकर की भूमिका निभाएगा। वो बाय डिफॉल्ट आरसीबी के अंदर जो है विराट कोहली निभाते हैं और वही उन्होंने यहां पर करके दिखाया। 54 गेंद में उन्होंने जो है कुछ यहां पर जो है 73 रन बनाए, नाबाद रहे। बिल्कुल जी, नाबाद यहां पर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल के आंकड़े दिखा दें, नींव उन्होंने रखी एक तरीके से कहा जा सकता है। वहां पर आपको स्ट्राइक रेट की समस्या नहीं मिलेगी क्योंकि उनका रोल डिफरेंट था। हाँ। वो विराट कोहली वाला रोल नहीं था उस टीम के अंदर। जब दोनों खेल रहे थे स्कोर बोर्ड पर जो स्कोर था, जो चेस करना था, उस हिसाब से जो स्ट्रैटेजी थी, वहां पे देवदत्त पडिक्कल का रोल था कि वो थोड़ा सा मार के
खेलेंगे। बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली जो है अपना स्ट्राइक रोटेट ज्यादा करेंगे और अंत में चीजों को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इन केस देवदत्त पडिक्कल अगर आउट हो जाते हैं, वही चीज देखने को मिली। ये उनके आंकड़े हैं जी देवदत्त पडिक्कल के स्क्रीन पर। कमाल का ये बल्लेबाज है। बिल्कुल सही बात है, कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने भी की, 61 रन इन्होंने बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये खेल रहे थे कितना कंफर्ट था, क्योंकि विराट कोहली सामने थे, है ना। ये आराम से चौके लगा रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं, लेकिन सामने जब आपके पास विराट कोहली हो ना, तो एक अलग सी केमिस्ट्री होती है, एक अलग सा कंफर्ट लेवल होता है। और इस कंफर्ट लेवल का इन्होंने फायदा उठाया। बहुत धुआंधार, बहुत तेज तो नहीं, लेकिन 36 गेंदों में इन्होंने अगर 61 रन बनाए हैं, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल है, माफ कीजिएगा, तो एक कंफर्टेबल गेम, एक कंफर्टेबल स्कोरबोर्ड पे रन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा किसी ने बहुत रश नहीं किया। फिल सॉल्ट हालांकि जब आउट हुए तो थोड़ा सा ऐसे धक धक हुआ जरूर था कि ये अगर कहीं ये लड़ी ना लग जाए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब वो शांत हुआ मामला, तो फिर अच्छा निकल गया। बिल्कुल जी, बढ़िया यहाँ पर निकल गया। फिल सॉल्ट का भी आंकड़ा दिखाई दे। बेसिकली 2 बैट्समैन ने ही ये जो मामला है वो पूरा खत्म किया आरसीबी के लिए। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने। रजत पाटीदार भी आए, मगर रजत पाटीदार बहुत ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। थोड़ा सा वो भी एक्सेलरेट करने के चक्कर में यहाँ पर जो है वो अपना विकेट गंवा बैठे। रजत पाटीदार ने, मैं आपको बता दूं कि 12 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया, 92 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। देवदत्त पडिक्कल के हमने आपको आंकड़े दिखा दिए। फिल सॉल्ट ने 1 रन बनाया और आखिरी में जितेश शर्मा विराट के साथ नाबाद रहे। उन्होंने 11 रन की यहां पर पारी खेली है। मगर पंजाब की देखिए इस मैच में शुरुआत अच्छी थी। लग रहा था कि वो बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लग रहा था बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। पावर प्ले में उन्होंने अच्छा किया था, मगर उसके बाद वो स्लो डाउन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आरसीबी के स्पिनर्स ने बेहतरीन काम किया। मतलब ये बात कहनी पड़ेगी कि गेंदबाजों ने आरसीबी के ना इस बार बहुत सेट किया, है ना, मैच को सेट किया। देखिए गेंदबाजों की वजह से प्रॉब्लम इस बार आरसीबी को हो ही नहीं हो रही है। जो घर पर आप 3 मैचेस हारे हो, बल्लेबाजों की वजह से हारे हो, गेंदबाजों की वजह से थोड़ी ना हारे हो। देखो गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी यहां पर किया और इस बार स्लो होती विकेट के ऊपर वो स्लो बॉलर्स ने, स्पिन बॉलर्स ने जो है फंसाया। सुयश के साथ में कृणाल के आंकड़े जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रही है। इन दोनों ने जो है ना स्लो डाउन करने का काम किया और एक वक्त पे जो क्रूजिंग मोड पे पंजाब नजर आ रही थी उसके पांव धीरे किए और आखिरी में हुआ क्या कि पंजाब की टीम 157 ही बना पाई। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए सुयश के आंकड़े हमारे सामने, 4 ओवर इन्होंने फेंके, 26 रन इन्होंने दिए, 2 विकेट झटके और इकॉनमी 6.50 यानी कि 7 से कम की इकॉनमी। बिल्कुल सधी हुई गेंदबाजी जिसकी बहुत जरूरत थी आरसीबी को, उन्होंने करके दिया। कृणाल पांड्या कमाल कर रहे हैं इस पूरी लीग में ना, कुछ ना कुछ कमाल इन्होंने किया। आज भी 4 ओवर फेंके इन्होंने, 25 रन देके, 2 विकेट इन्होंने झटके, 6.25 की इकॉनमी। और सबसे बढ़िया बात, शुरुआत के इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने लिए दोनों। उसके अलावा जो कैच आउट हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों की श्रेयस अय्यर हैं, उनका कैच इन्होंने इतना शानदार लिया आज ना। अगर सच में मतलब जो कैच इन्होंने लिया है ना कुणाल, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कृणाल पांड्या इस तरीके से कैचेस ले सकते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छे फील्डर है। और यहाँ पर जिस तरीके से जिस गेंद पर स्टॉइनिस का मेरे ख्याल से विकेट था जो गुगली पर निकाला सुयश ने, ठीक है, जो चारों खाने उनको जो चित किया था वो भी कमाल का था। अगर आप देखें पूरा तो प्रियांश और प्रभसिमरन सिंह को पांड्या ने ही चलता किया। बिल्कुल शुरुआत की और सुयश ने जो है जॉश इंग्लिश को आउट किया और उसके बाद मार्कस स्टॉइनिस का जो विकेट निकाला गुगली पे, उनको बोल्ड मारा। कमाल वो दोनों भी अगर टिक जाते ना तो रन 200 बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल जी, कमाल का विकेट था। स्लो गेंद पर आरसीबी के स्लो बॉलर्स ने जो है ना वो कमाल यहां पर दिखाया। नहीं तो आरसीबी, आपको बता दूं, एक 6 ओवर में जो है ना उनके कुछ 62 रन थे। उस समय उनका दूसरा विकेट गिरा था। दे वर ऑल सेट फॉर ए 200 आराम से कोई रोक मगर वहां से अगर आपने 40-50 रन बचा लेते हो तो आपके स्पिनर्स की वो कला है कि आपको किस तरीके से बचा के ले गए। और 157 का जब आप स्कोर बनाते हो ना तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं रहता दूसरी टीम पर। वही प्रेशर जो है ना वो दिखा नहीं आरसीबी के बल्लेबाजों के ऊपर फ्रॉम दी बॉल 1। ठीक है, पिच ऐसी थी कि जो और स्लो होती चली जा रही थी, धीमी थी, गेंद फंस के आ रहा था, मगर स्कोरबोर्ड का प्रेशर ही नहीं था। जब 157-58 रन आपको बनाने हैं तो प्रेशर बंदा फील नहीं करता है, इजीली खेलता है, वक्त ले लेता है। स्कोरबोर्ड उसके ऊपर चीख चिल्ला के कह नहीं रहा होता कि भाई शॉट मारो शॉट मारो शॉट मारो, तो वहां पर चीजें जो है ना फिर भी कंट्रोल में रहती हैं और वही यहां पर देखने को मिला है। तो आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया है। पॉइंट्स टेबल में जो है आरसीबी अब नंबर 3 हो गई है और जिसकी हम बात उछल के 3 पे आई है। बिल्कुल जी, और 4 नंबर पर जो है पंजाब की टीम है, उसके भी 10 अंक है, मगर नेट रन रेट के मामले में वो आरसीबी से थोड़ा सा पीछे है। इसलिए
हैं तो ये पड़ोसी तीसरे और चौथे नंबर पर, मगर चौथे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर जो है आरसीबी की टीम यहां पर है। चलिए जनाब, अब ये रहा परफॉर्मेंस जिस तरीके से आरसीबी ने बदला लिया। बहुत लोग चाह रहे थे कि भाई आरसीबी जो है ना इसका बदला चुकाए, खुद आरसीबी वाले भी चाह रहे थे हैं कि भाई इसका बदला जो है ना वो लिया जाए। प्लेयर ऑफ द मैच, एनी गेसेस? विराट कोहली, वन एंड ओनली। मतलब गेंदबाज, हाँ ठीक है, 2-2 विकेट है। अगर 4-4 होता तो फिर गेंदबाज का कुछ केस बन सकता था, मगर गेंदबाजी अच्छी हुई है। भुवनेश्वर कुमार ने भी इनफैक्ट ना विकेट नहीं मिला, मगर 4 ओवर में सिर्फ 26 रन। नहीं, आज गेंदबाजों ने मामला सेट करके दिया है, अदरवाइज इनके लिए इतना आसान होता भी नहीं। आपको याद ही है कि पंजाब 111 रन डिफेंड करने में भी कामयाब रही है, ठीक है, तो वहां दम खम बहुत था, लेकिन जो समझदारी इधर दिखाई गई है ना, आज उसका फल मिला है इनको। बिल्कुल जी, वो फल जो है वो यहाँ पर मिल गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। चलिए जी, अभी जैसे ही जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अनाउंसमेंट हो जाएगा वो भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देवदत्त पडिक्कल ने इन द मीन टाइम क्या कहा है वो आपको फटाफट से बता देते हैं। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखा दें, ब्रेकिंग वाले बता देता हूँ देवदत्त पडिक्कल ने क्या बोला है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इन, यू गेट द कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर बैटिंग विद विराट कोहली। इट मेक्स योर जॉब वेरी इजी। वो खाई थी डांट रजत पाटीदार ने, ठीक है, वो पाटीदार ने डांट खाई थी बिकॉज वो रन नहीं ले रहे थे, ठीक है। प्लेइंग फ्रॉम माय होम स्टेट एंड सिटी इज वेरी स्पेशल, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द साइड, एवरीवनस गेटिंग रन, वी हैव नॉट बैटेड इन अवर होम कंडीशंस वेल, बट होपफुली वी कैन कम अप विद अ प्लान। तो वो साफ साफ बोल रहे हैं भाई कि भाई हमने जो है बहुत मेहनत की है, और विराट कोहली के साथ जब बल्लेबाजी करता हूं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि प्लेइंग फ्रॉम माय होम स्टेट और उसी सिटी से मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वो बड़ा स्पेशल है। माहौल बहुत अच्छा है, बता रहे हैं भाई कि भाई सबका माहौल अच्छा है, सब रन बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने घर की कंडीशंस में अच्छा नहीं कर पा रहे, वो उसके लिए हमें एक प्लान जो है वो यहाँ पर जरूर बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट देवदत्त पडिक्कल इज यहाँ पर सेइंग। अच्छा, ये पडिक्कल बोलते, मुझे लगा कि कप्तान साहब बोल रहे, इसलिए मैंने कहा देवदत्त पडिक्कल। चलिए जी, श्रेयस अय्यर ने क्या बोला है वो बता देते हैं। कुछ श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा हुआ था भाई, इस बॉडी के बारे में उनसे पूछा गया, थोड़ा सा कुछ शायद हुआ था, तो उन्होंने बोला कि इट्स अ माइनर निगल, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड इट शुड बी फाइन आफ्टर द गेम। If you see the majority of batsmen, they love to go from ball one. We are not able to capitalize on the starts we are getting. तो ये पंजाब के साथ ही दिक्कत आ रही है। वो बोल रहे हैं हमको स्टार्ट अच्छी मिल रही है, मगर हम उसको कैपिटलाइज अच्छा नहीं कर पा रहे। पिच भी ऐसी थी जो स्लो से स्लो होती चली गई, हम मिडिल ओवर्स में उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मगर उन्होंने क्रेडिट दिया कि भाई विराट ने जिस तरीके से मैच को चलाया, उस मैच को उन्होंने फिनिश कर दिया। ज़्यादा रन हमने बनाए नहीं थे, बोल रहे हैं, मगर फिर भी मैं एक अच्छे स्पेस ऑफ माइंड में हूँ, ठीक है, और मैं आई नीड टू बी फ्री फ्लोइंग। और अब जो है पंजाब को 6 दिन जो है नहीं खेलना है। अच्छा, फिर तो रेस्ट मिल जाएगा, 6 डेज का ब्रेक है, तो बोल रहे हैं कि नाउ अब हमें ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी एसेस करनी पड़ेगी और फिर वापस आना पड़ेगा। अभी तक हमने ठीक किया है, ही शुड बी सैटिस्फाइड, क्योंकि पंजाब अभी टॉप 5 में हाफ वे थ्रू से आप निकल गए, ठीक है। अब रिवर्स फिक्सचर शुरू हो गए और उसके बाद भी आप टॉप 4 में हो। कोई भी टीम आपसे ज्यादा अंक के साथ नहीं है, 10 अंक के साथ ही है दूसरी टीमें भी, तो यू आर प्रीटी सैटिस्फाइड जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। अब इस ब्रेक में जो है अब आपको दोबारा से रिवाइटलाइज अपने आप को करना है, अपनी टीम को करना है और मैदान पर उतरना है। मुल्लापुर में जो है मेरे ख्याल से दूसरा मुकाबला जो है ना पंजाब की टीम यहाँ पर हारी है जी, और वो चाहेंगे कि भाई अब जो है दोबारा से जब वापस आए तो कमाल और धमाल जो है ना यहाँ पर दोनों चीजें जो है। वैसे भी 6 दिन का रेस्ट अगर है तो मुझे लगता है कि इतना टाइम काफी होता है, बिल्कुल ना, खुद को रिजुवेनेट करने के लिए। बिल्कुल जी, रिजुवेनेट करने के लिए इतना टाइम जो है वो काफी होता है। मगर एक चीज है जो देखने को मिली है कि आरसीबी घर से, मतलब ये सवाल का जवाब ना कोई दे ही नहीं रहा कि घर से बाहर जीत रहे, घर पे नहीं, क्यों नहीं जीत रहे। और कैप्टन साहब खुद मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कप्तान मानने को तैयार नहीं है, बाकी सब मानने को तैयार है। मतलब अब ये कोइंसिडेंस कितनी बार होगा? सही बात है, वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो गया, और मतलब अभी भी पता नहीं क्या होगा इसके आगे भी। बिल्कुल जी, 3 बार ये कोइंसिडेंस जो है वो हो चुका है। चलिए जनाब, कोई नहीं, ये कोइंसिडेंस जो है वो ज्यादा ना चले आरसीबी के लिए। आरसीबी इज ऑन द ट्रैक। बस आरसीबी को अपने घर पर अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिल जाए ना, तो उतनी मेहनत मशक्कत जो है ना, जो आपको बाहर जीतने में लगती है, वो घर जीतने में ना लगे, सही बात तो फिर थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है। मगर अच्छी बात ये है कि विराट कोहली इज इन अच्छे स्पेस में नजर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे स्पेस में नजर आ रहे हैं, पारी को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं। एक चेंज उन्होंने आज रोमारियो शेफर्ड के रूप में किया और वो कामयाब रहा। मैं कहूंगी कि अच्छा बल्लेबाजी नहीं आई, मगर बल्लेबाजी आ जाती तो भी जो है वो कामयाबी देखने को मिलती है। अच्छा चेंज है, हाँ, कि उस तरीके का बल्लेबाज है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है पंजाब को रिवर्क करना पड़ेगा अपना, बट दे हैव टाइम, और दे हैव पोटेंशियल। हाँ, दे हैव पोटेंशियल, दे विल कम बैक एनी डे एनी टाइम। चलिए जी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी विराट कोहली को जो है ना यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जो है वो
मिलना कहा था चाहिए, मैंने, अभी अब मिला नहीं है, अभी मिल मिला जाएगा, नहीं है, मिल मिल जाएगा, जाएगा, मिल होना जाएगा, यही मिल चाहिए। जाएगा। चलिए जी, इसके बाद जो है ना हाँ। ये मैच खत्म हुआ, पंजाब वर्सेस जो है बेंगलुरु का मैच जो है खत्म हुआ, जहां पर आरसीबी ने बाजी मार ली। अब दूसरा मुकाबला जो है ना वो शुरू होने वाला है।